अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे काइंडली कंफर्मेशन दे दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब ठीक है? जस्ट एक सेकेंड। ओके ओके, सो ऑलरेडी हमारी मीटिंग थोड़ी सी लेट हो गई है। सो हम बस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं, जो 7:30 मीटिंग्स रखी गई हैं स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए, कैसी जा रही है वो मीटिंग्स? एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आप सबका? एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है आप सबका? चीजें सीखने को मिल रही हैं? ओके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हो जाएं ताकि सेशन लगाने में भी मजा आए एंड आप लोगों को सेशन लेते हुए भी मजा आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू द डायमंड ग्रुप, जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, वेलकम टू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड आप सबने अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उन सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। बेसिकली दिस साइड अलीजा शेख फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान, एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान में मैं। ओके, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता सकते हैं क्या टॉपिक है हमारा आज का? आप सबने सेशन का पोस्टर तो डेफिनेटली देखा ही होगा। क्या टॉपिक है? टॉपिक पता है? कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी टॉपिक था। आगे कुछ भी नहीं था, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट शो करवा दे। सेशन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सो जाएं। एग्जैक्टली टॉपिक जो हमारा कंप्लीट था वो था कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, सो क्या आंसर होगा आप सबका? आप लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है कंसिस्टेंसी? कोई बताना चाहता है? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं एंड मुझे सिंपल सा आंसर दें, आप लोगों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग व्हाट इज कंसिस्टेंसी? ओके, सक्सेस। और कोई? डिसिप्लिन, ओके। और? हार्ड वर्क, ओके। बाकी और किसी को नहीं पता कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? बचपन से ही लफ्ज सुनते हुए आ रहे हैं। कोई भी काम उसको लगातार करना, माइंडसेट। ठीक है, ओके। काफी अच्छे आंसर्स मिले। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सेम राइट एक्शंस। गौर से सुनिए डेफिनेशन। सेम राइट एक्शंस, वो एक्शंस जो कि हमें रिजल्ट दे। ठीक है, वो एक्शंस जो हमारे काम में आ रहे हैं उनको डेली बेसिस पर करना। अब आगे की लाइन सुना है, उनको डेली बेसिस पर करना, चाहे आप मोटिवेटेड है, चाहे आप डीमोटिवेटेड है, चाहे आपका मूड ऑन है, चाहे आपका मूड ऑफ है, चाहे आपका काम करने का दिल चाह रहा है, चाहे आपका काम करने का दिल नहीं चाह रहा। हर कंडीशन में अगर आप लोग डेली बेसिस पर अपने वो एक्शंस कर रहे हैं ना, जिससे हमें रिजल्ट मिलना है,
या जो हमें हमारे अपलाइन प्रोवाइड करना है कि भाई ये काम करना है, ये रिजल्ट चाहिए, तो ये वाले लाइक हमें एक्शंस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंसी की। डेफिनेटली डेली बेसिस पर काम करना कंसिस्टेंसी ही कहलाता है। बट आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मूड हो चाहे मूड ना हो, चाहे मोटिवेशन हो चाहे मोटिवेशन ना हो। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखनी। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन तो आप सबने सही बताई, उसके आगे ये भी चीज लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि जिम जा रहा है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन है कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, बट वो सिर्फ एक मोटिवेशन के थ्रू जा रहा है जिम। एक दिन गया, 2 दिन गया, 5 दिन गया, 2 दिन गया, फिर 2 दिन गया, फिर 3 दिन गया, फिर 4 दिन गया, फिर 2 दिन गया। इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टडी वाले, क्योंकि यहाँ पे मेजरली हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स हैं, सेम क्लास में है। एक स्टूडेंट डेली बेसिस पर, अब मान लो कि उसका माइंडसेट ये कि यार मैं अभी एग्जाम्स आएंगे, मैं पढ़ लूंगा, एक दिन में पढ़ लूंगा, एक महीने में पढ़ लूंगा, उसका माइंडसेट ये है, ठीक है, वो डेली बेसिस पर नहीं पढ़ता। वहीं पर एक स्टूडेंट सिर्फ 1 घंटा डेली बेसिस पर पढ़ता है। एक स्टूडेंट है जिसका माइंडसेट ये है कि यार एग्जाम्स आएंगे तो मैं पढ़ लूंगा, एक महीना पहले पढ़ लूंगा, एक हफ्ता पहले पढ़ लूंगा, एक दिन पहले पढ़ लूंगा। लेकिन वहीं पर जो सेकंड स्टूडेंट है वो डेली बेसिस पर 1 घंटा पढ़ रहा है। तो क्या लगता है किसके ज्यादा मैसिव रिजल्ट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सब चैट बॉक्स में आंसर दें, क्या लगता है किसके ज्यादा मैसिव रिजल्ट्स हो सकते हैं? एग्जैक्टली जो कि डेली बेसिस पर 1 आवर स्टडी कर रहा है, ठीक है, चाहे डेफिनेटली उसको बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, बट वो अपने एक्शंस को नहीं रोक रहा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक का नाम है फातिमा, एक का नाम ले लेते हैं आयशा, ले लेते हैं फातिमा और आयशा। फातिमा की अगर मैं बात करूं, फातिमा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, फातिमा के पास बहुत ज्यादा स्किल्स है, फातिमा का माइंडसेट बहुत अच्छा है, फातिमा का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, उसको एक दफा में समझाओ वो एक दफा में चीजें समझ जाती है। वहीं पर जो सेकंड पर्सन है ना आयशा, वो इतनी ज्यादा एज सच टैलेंटेड नहीं है, ठीक है, उसके पास इतना अच्छा माइंडसेट भी नहीं है, ठीक है, उसकी चीजों को थोड़ी सी मतलब कम समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा उसका डाउन है। बट उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो कंसिस्टेंट है, वो डेली काम करती है, वो कंसिस्टेंट है, वो डेली काम करती है। लेकिन फातिमा के अंदर क्वालिटी नहीं है, एक टाइम पर आकर आयशा फातिमा को बीट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। तो मुझे बताएं, क्लियर हुआ कंसिस्टेंसी का एग्जैक्टली मतलब? क्लियर हुआ? जो रॉन्ग डेफिनेशन हमारे माइंड में बनी हुई है, डेली काम करना है, डेफिनेटली डेली काम करने को कंसिस्टेंसी तो बोलते हैं, बट जब दिल ना चाहे, जब डीमोटिवेशन हो, उस काम को तब भी करते रहना, दिस इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द कंसिस्टेंसी। समझ आ रहा है? अब हमारा टॉपिक ना सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारा टॉपिक कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है? कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मैं पूछूं वाई, तो आप सब क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी की है, कंसिस्टेंसी एक की ऑफ सक्सेस है, लेकिन क्यों है? क्या मुझे कोई बता सकता है कंसिस्टेंसी क्यों की ऑफ सक्सेस है? इससे पहले जितने भी हमारे 7:30 मीटिंग्स हुए, नो डाउट तमाम लीडर्स ने बहुत बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, आई थिंक बहुत मजे की नॉलेज आपको मिल रही होगी, मुझे भी मिली थी। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस है, क्यों है, बता सकते हैं कोई? बाकी किसी को भी नहीं पता भाई? सिर्फ एक ही पर्सन को पता है, बाकी अवाम? चले मैं बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। अब कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं ना यहाँ पे आप सबको पॉइंट्स बताऊंगी, मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स आप लोगों ने जो है अपने पास लिखने हैं। पहली रीजन जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी एक की ऑफ सक्सेस है, विच इज कंसिस्टेंसी बिल्ड्स डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स डिसिप्लिन, ये आप सब अपने पास लिख लें।
कंसिस्टेंसी बिल्ड्स डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एक डाउनलाइन को, ठीक है, जो कि मेरी टीम मेंबर है, उसको कॉल करी, मैंने उसको पूरे मंथ की प्लानिंग दी, समझाया। अब वो बहुत मोटिवेटेड हो गई, उसके अंदर ना एक मोटिवेशन आ गई, यार इस मंथ तो करना है, इस मंथ तो सुपरवाइजर करना है, इस मंथ तो जो भी टारगेट है उसका वो अचीव करना है। बट एक बात हमें हमेशा अपनी याद रखनी है, जो मुझे समझ में आई है इस तमाम जर्नी के अकॉर्डिंग, मोटिवेशन ना टेम्पररी होती है। मोटिवेशन को आप समझ लो इज लाइक दैट बलून। बलून में जब तक हवा है बलून उड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही हवा निकालो, खत्म, सब कुछ एंड हो जाना है उस टाइम पे। सेम टू सेम मोटिवेशन भी यही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने टारगेट्स को मोटिवेशन के साथ नहीं, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ जोड़ देते हैं, तो ये डिसिप्लिन में आ जाता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमारा मूड ऑन है तब भी काम करना है, हमारा मूड ऑफ है तब भी काम करना है। बहुत ही अमेजिंग लेवल की मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। हमारे ग्रेट लीडर, आई थिंक हम सबकी इंस्पिरेशन है, सर कृष्णा अरोड़ा। कौन जानता है सर कृष्णा को? सर कृष्णा को कौन कौन जानता है? टाइप 1 करें जो सर कृष्णा को जानते हैं। आपने अपने ट्रेनिंग सेशन में कुछ ना एक आध वीडियो तो देखी होगी सर कृष्णा की। डेफिनेटली सब जानते हैं, ठीक है, सबको पता है कि सर कृष्णा कौन है। सर कृष्णा, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, जब वो सीनियर मैनेजर थे, ठीक है, आज से 5-6 साल पहले की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब वो सीनियर मैनेजर थे ना, उस बंदे ने अपनी टीम के सामने खड़े होके, लोगों के सामने खड़े होके एक कमिटमेंट दी थी कि मैं एग्जैक्टली फलानी फलानी डेट को अपने घर के नीचे रोल्स रॉयस लाके खड़ी करूंगा, अपने घर के नीचे रोल्स रॉयस लाके खड़ी करूंगा। अब कुछ लोगों ने बोला भाई ये तो पागल है, रोल्स रॉयस ऐसे थोड़ी आ जाती है। कुछ लोगों ने बोला कर भी लेगा, लेकिन किसी को भी बिलीव नहीं था कि हो जाएगा। क्या हुआ? आफ्टर 4 to 5 years उन्होंने वो अचीव करा, ठीक है, उन्होंने रोल्स रॉयस ली। एंड हम सब जानते हैं, ठीक है, रोल्स रॉयस बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, सारी चीजें करी। अब हम जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है ना, जिनका माइंडसेट अभी फिलहाल डेवलप नहीं है, उनको क्या नजर आएगा? उनकी रोल्स रॉयस नजर आएगी। बट उस रोल्स रॉयस के पीछे, उस रोल्स रॉयस के पीछे जो सर कृष्णा की 5 साल की कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, वो उस बंदे ने 5 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ा नहीं, कंटिन्यूसली काम करा। अब आप सब मुझे बताएं कि उस 5 साल की जर्नी में सर कृष्णा को, ये जो भी लीडर जिसने भी अचीवमेंट करी है, क्या डिमोटिवेटेड नहीं हुए होंगे? डाउन फील नहीं हुआ होगा उनको? मूड ऑफ नहीं हुआ होगा? लेकिन क्या था, यार करना है, कमिटमेंट दी, यार करना है, कमिटमेंट दी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी जो जरूरी है ना, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो हमारा डिसिप्लिन बिल्ड करती है। दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस है, बट क्यों है, ये चीज क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट लिखे, जस्ट एक सेकंड। मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है सब? ओके। सेकंड पॉइंट, चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहना है, नोट्स भी बनाने हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स स्मॉल एक्शंस कंपाउंड। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स, लिख लें, स्मॉल एक्शंस कंपाउंड। अब इससे क्या मुराद? कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं हमारे डेली बेसिस पर, जो कि हमारे अपलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि ना मैं स्टार्टिंग में बड़े यूजलेस से लग रहे होते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, व्हेन आई एम अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, आई वाज अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेरे ना अपलाइन मुझे एक चीज बोलते थे, ट्रैकिंग भेजो, वीडियोस अपलोड करो, लर्निंग करो। अब सुनने में तो ये बहुत छोटे छोटे टारगेट्स है, और उस टाइम पे मैं इसको समझती थी यूजलेस है। क्या बोल रहे हैं सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई मैं तो यहाँ पे बिजनेस प्लान शेयर करना आई हूँ, मैं तो यहाँ पे कॉल्स करना आई हूँ, मुझे तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं तो काम करूंगी। स्टार्टिंग में हर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर का यही वाला माइंडसेट होता है, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें समझ ही नहीं आता, ठीक है, कि ये कौन से एक्शंस हैं, ये तो बिल्कुल यूजलेस एक्शंस हैं। बट एक चीज हमने समझनी है, ये एक्शन ना हमें इम्प्रूव कर रहे होते हैं,
एंड मैंने किताब में पढ़ा था, ठीक है, मुझे किताब का एग्जैक्टली नहीं है, याद नहीं है, 1% इम्प्रूवमेंट अगर हम अपने आप में डेली करते हैं, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं 1% इम्प्रूवमेंट खुद में कर रही हूँ, मैं पूरे ईयर में कितनी इंप्रूव हो जाऊंगी अगर मैं 1% इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ? अगर मैं या आप कोई भी डेली बेसिस पे 1% इम्प्रूवमेंट खुद में कर रहा है, वट एवर वो जिस भी हिसाब से कर रहा है, कितने इंप्रूव हो जाएंगे हम पूरे साल में? 365%। एंड 365% एक गुड रेशियो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी को बोलती हूँ कि भाई वीडियोस अपलोड करनी है, वो बंदा ना मुझे लाइक बोलेगा मैम क्या वीडियोस अपलोड करना, क्या ट्रैकिंग देना, ठीक है, यूजलेस टारगेट्स हम समझते हैं इसको, ठीक है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं 90 डेज तक 90 वीडियोस अपलोड करनी है सोशल मीडिया पे, 90 डेज तक 90 वीडियोस अपलोड करनी है सोशल मीडिया पे, सबसे बड़ी बात 90 वीडियो बनाना, 90 वीडियो बनाने में जो मिस्टेक्स होंगी ना, उस मिस्टेक से आप सीख जाओगे, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी वाली आदत आ जाएगी। एंड द थर्ड थिंग इज दैट हाईली रिकमेंडेड, हाईली चांसेस है कि उसमें से कोई 10 वीडियोस आपकी चली जाए जिनपे अच्छी रीच आ जाए। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट जो कंसिस्टेंसी बेसिस पर हमारे अपलाइन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, इनको लाइटली नहीं लेना, ये बहुत ही ज्यादा हाईफाई टारगेट्स होते हैं। क्लियर हुआ? कंसिस्टेंसी बिल्ड्स स्मॉल एक्शंस कंपाउंड। कंसिस्टेंसी हमारे छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं ना, उनमें बहुत हाई मैसिव रिजल्ट क्रिएट करती है। नंबर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कंसिस्टेंसी टर्न्स फेलियर इनटू फीडबैक। बहुत मजे का पॉइंट है। कंसिस्टेंसी टर्न्स फेलियर इनटू फीडबैक। लिख लें, फिर मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। अब हम सेम वो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, एक पर्सन है जो कि डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आया। मान लो कि मेरा एक डाउनलाइन है या कोई भी पर्सन है, उसने प्रोस्पेक्टिंग करी, उसको रिजल्ट नहीं आया। प्रोस्पेक्टिंग आई थिंक सबको पता ही होगा यहाँ पे, दैट्स व्हाई हमने प्रोस्पेक्टिंग वर्ड यूज करा है। अब उसने देखा यार मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, डेफिनेटली उसने कोई ना कोई मिस्टेक नोटिस करी। नेक्स्ट डे उसने दोबारा प्रोस्पेक्टिंग करी, थर्ड डे उसने दोबारा प्रोस्पेक्टिंग करी, एंड वहां पे वो बंदा, एक बंदा ये हो गया। नेक्स्ट वो पर्सन है जो कि काम ही नहीं कर रहा, एक दिन काम करके 2 दिन छोड़ ले, 2 दिन काम करके 4 दिन छोड़ ले, क्या उसको कभी भी ये चीज पता लग पाएगी कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है? आप सब बताएं। मिस आसिया ने यहाँ पे पॉइंट टाइप कर दिया, आप लोग सब देख सकते हैं। हाँ, सो मेरा टॉपिक, सॉरी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि एक पर्सन जो कि डेली बेसिस पर काम कर रहा है, चाहे उसको रिजल्ट आ रहे हैं चाहे उसको रिजल्ट नहीं आ रहे, एंड वहीं पे दूसरा बंदा सिर्फ ये चीज सोच के बैठा हुआ है कि यार मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने काम नहीं करना, मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने काम नहीं करना, क्या वो कभी भी ये चीज पता लगा पाएगा कि उसको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, वो गलती कहाँ पे कर रहा है? कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो यहीं पर आ जाता है कि अगर हम किसी भी एक्शन को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं और अगर उसमें हमें फेलियर भी आ रहा है, ठीक है, उसमें हमें चीजें समझ नहीं आ रही, तो हमें एक्चुअल में ये समझ आ जाएगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर वहीं पे अगर हम रुक के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हमें तो नहीं पता लग रहा, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली फिर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि फेलियर्स हमेशा हमें सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना काफी ज्यादा न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का ये माइंडसेट होगा, मेरा भी था, खत्म करना पड़ेगा कि लाइक नो बोल के अगर कोई भी पर्सन हमें नो बोल के चला जाता है ना, हम बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं। किस किस के साथ ये होता है? अगर कोई भी बंदा हमें नो बोल रहा है कि यार हमें नहीं करना, कॉल कट कर दी, ओ माय गॉड, भागे भागे प्लेन के पास जाएंगे, मैम ये हो गया, सर ये हो गया, होता है, होता है आप सबके साथ, सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल। जिस फील्ड में आप हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, वहां पे नो का मतलब नहीं होता। नो का मतलब ये नहीं होता कोई बंदा आपको मना करके चला गया, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और आपने, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो जिनको रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे होते हैं ना, वो बेवकूफों की तरह वही वही चीज इंप्लीमेंट कर रहा है, अपने ऊपर काम नहीं कर रहा। दूसरे वो जिनको अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो क्या करते हैं,
अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं, उन पे काम करते हैं, एंड देन फिर उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये थिंकिंग अपनी खत्म कर दो कि भाई मुझे तो स्टार्टिंग में मैंने 5% पे हाथ रखा एंड पांचों के पांच 2 से 3 करने के, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, आपको रेशो पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीरीज देखनी पड़ेंगी ताकि आपको आइडिया होगा। थर्ड पॉइंट किस किस को क्लियर है? कंसिस्टेंसी टर्न्स फेलियर इनटू फीडबैक। अच्छा मुझे बताएं, बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है? थोड़ी सी चैट बॉक्स में आग लगा दें, एक्साइटमेंट शो करवा दें। ओके 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 ओके, चले हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो इस पॉइंट को समझ गया ना, पूरे गेम को समझ गया वो। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, एक होते हैं क्विक रिजल्ट्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। क्विक रिजल्ट्स जो होते हैं ना, वो टेम्पररी होते हैं। मान लो कोई भी अगर पर्सन है, उसको क्विक रिजल्ट आ गए, टेम्पररी होंगे। बट अगर किसी को परमानेंट रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा। अगेन, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हुए जिसका जवाब यस नहीं हो, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सर हस्तान से इंस्पायर होके आए, सर हस्तान का लेवल देख के आए, सर हस्तान का लाइफ स्टाइल देख के आए? मैं थी, मैं खुद हुई थी सर हस्तान से इंस्पायर। आप में से कितने लोग हैं? टाइप 1 करो, टाइप 1 करो, जो सर हस्तान से इंस्पायर होके आए, उनकी मदीना लाइफ देख के आए हैं। ठीक है, प्रॉपरली सारी चीजें हम करके अपना 2 CC लेवल हमने क्वालिफाई करा है। काफी ज्यादा रेशो में आवाम यहाँ पे होगी। अब हमें क्या दिख रहा है? सरस्तान का लग्जरी लाइफस्टाइल, सरस्तान का लेवल दिख रहा है, बट उसके पीछे जो उनकी लॉन्ग टर्म की मेहनत है, वो डेफिनेटली उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम करा। ठीक है, उन्होंने क्विक रिजल्ट के पीछे नहीं भागे। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग टर्म काम करा, तो आज वो इस लेवल पे। तो हमने क्विक रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, हमने, अगर हमें परमानेंट रिजल्ट चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म का माइंडसेट बना के काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि भाई ठीक है 1 महीना कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया वरना मैं छोड़ दूंगा। 1 महीने में क्या होता है? 1 महीने में तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझने में ही लग जाएगा। तकरीबन आपको 6 महीने तो समझने के लिए ही चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू प्रोफेशन में है। तो कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक इसकी एग्जाम्पल सर कृष्णा वाली भी है, कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस का सोचा तो आज हो रहा है। मुझे बताएं कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इस टॉपिक में से सबको सब चीजें क्लियर है? मैं एक दफा ना पॉइंट्स रिपीट भी कर देती हूँ। पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी बिल्ड्स डिसिप्लिन। पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी बिल्ड्स डिसिप्लिन। दूसरा था कंसिस्टेंसी बिल्ड्स स्मॉल एक्शंस कंपाउंड। तीसरा था कंसिस्टेंसी टर्न्स फेलियर्स इनटू फीडबैक। जो फेलियर्स होते हैं इसको फीडबैक में कन्वर्ट कर सकती है अगर हम अच्छे से काम करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या था? कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। क्लियर है? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? टाइप 2 कर दें अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से। यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, कोई टाइप भी कर दे ताकि जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख लें। ओके, अब ये तो समझ लिया कंसिस्टेंसी क्या है, एग्जांपल्स भी समझ ली, इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ लिया। कंसिस्टेंसी किस तरीके से बिल्ड करें, मैम ये तो बता दें। कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करें, कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी? हमसे तो होती ही नहीं है। सबके माइंड में डेफिनेटली यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये भी बता दें कि कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे होती है। तो यहाँ पर भी मैं एक जबरदस्त पॉइंट आप लोगों के लिए निकाल के लाई हूँ। पहली चीज, पहला पॉइंट लिखें, इफ यूर वाई इज क्लियर, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। आपने कंसिस्टेंसी को कनेक्ट करना है एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ।
कैसे? अगेन सर कृष्णा वाली एग्जाम्पल। सर कृष्णा का क्या स्ट्रॉन्ग रीजन था? सर कृष्णा अगर 5 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने एफर्ट्स करी, किस रीजन की वजह से? उन्हें रोल्स रॉयस मिली थी, उनकी वाई क्लियर थी। इफ यूर वाई इज क्लियर, देन कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाता है। आपने अपनी कंसिस्टेंसी को, आपने अपने काम को, आसान लफ्जों में आपने अपने काम को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ कनेक्ट कर देना। वो स्ट्रॉन्ग पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी की कॉपी नहीं करना। आप लोग जिस भी पर्पस के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट आप सबने करा है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, वो रीजन कभी नहीं भूलना। वो रीजन कभी नहीं भूलना। लोग वो रीजन भूल जाते हैं, इस वजह से उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। वो रीजन हमने कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, मैं हर चीज में एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ना चीजें क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है कि कनेक्ट योर कंसिस्टेंसी विद स्ट्रॉन्ग पर्पस। सेकंड पॉइंट, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ हो सकती है, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। बहुत अमेजिंग पॉइंट है। हम भले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से हरगिज मुराद ये नहीं है कि आप लोग उठो और उठते के साथ ही अपना फोन चलाना शुरू कर दो। वर्क फ्रॉम होम से हरगिज मुराद ये नहीं है कि आप लोग जब भी दिल चाहो कॉल करना बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रॉपर प्रोफेशनल होके काम करना है, प्रॉपरली अच्छी तरीके से काम करना है। ठीक है, जब आप लोग काम करने बैठो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ गर्ल, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगी, जितनी भी लड़कियां हैं, हम सबके जो घर के काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, इनको खत्म करके बैठो काम करने, ताकि बीच में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड बॉयज भी, जितने भी आप सबके काम है, उनको खत्म करके बैठे। जब आप लोग काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एफबी, सबको बंद करके बैठना है, ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास भटके भी नहीं। इसी में ये पॉइंट भी ऐड कर ले, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है। एक मिनट। मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है, शेड्यूल बना के काम करो भाई। आप सब एक प्रोफेशनल बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, इस चीज को समझो। आप सब एक प्रोफेशनल बिजनेस का पार्ट हो। अगर आप लोग उठ रहे हो, आपको पता ही नहीं है हमने क्या करना है, आज हमने करना क्या है, तो कैसे करोगे? एक छोटी सी दुकान, जो परचून की दुकान चला रहा होता है ना, उसको भी पता होता है यार मैंने आज ये करना है, मैंने सौदा इस टाइम पे लेके आना है, मैंने सारी चीजें ये करनी है। शेड्यूल बना के काम करना है। दूसरा, डीप वर्क करना है। डीप वर्क से मुराद मेरी ये है, चार, फॉर एवर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता 10 घंटे काम करने के लिए। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती 10 घंटे काम करो। ऐसे 10 घंटे बिल्कुल वेस्ट हैं, जो कि बिना प्रोडक्टिव हो, जिसमें आप 3600 तो बाहर के काम कर रहे हो। आप 4-5 घंटे काम करो, फोकस्ड होके काम करो। डीप वर्क करना है, आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, अपनी एक वर्किंग प्लेस हमने डिसाइड करनी है। वर्किंग प्लेस से मुराद ये नहीं है भाई सबको बाहर निकाल दिया और काम कर रहे हैं कि मैम ने बोला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने घर का एक कॉर्नर पकड़ो, उस कॉर्नर में मोटिवेशनल कोट्स लगा दो, टारगेट की पिक्चर लगा दो जो आपका इस मंथ का टारगेट है, एंड देन पे काम करो। सारे डिस्ट्रैक्शन से कट होके काम करना है। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी मजीद स्ट्रांग होती चली जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर है? बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये, बहुत ही मजे का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट समझ आया? थर्ड पॉइंट, डोंट ब्रेक द चेन। अब इससे मेरी मुराद ये है, मान लो कि मेरा आज टारगेट था कि मैंने 2 बजे से लेके 5 बजे तक प्रोस्पेक्टिंग करनी थी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने कॉलिंग्स करनी थी, प्रोस्पेक्टिंग करनी थी। अब किसी भी रीजन की वजह से मैं 2 बजे नहीं कर पाई, मैं 3 बजे फ्री हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोस्पेक्टिंग कट कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटा वहां से बढ़ा दो। आपने अपनी कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं देना। टाइम कम है, 2 घंटा काम कर लो, टाइम कम है, 3 घंटा काम कर लो, बट करो डेली बेसिस पर। क्यों? आपकी एक दिन की कंसिस्टेंसी खराब हुई, दूसरा दिन भी खराब होगा, दूसरा दिन खराब हुआ, तीसरा दिन भी खराब होगा। ऐसा आपका पूरा हफ्ता कब खराब हो जाना है, इस तरीके से आपका पूरा महीना कब खराब हो जाना है, आपको खुद भी आइडिया नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पेपर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में शादियां होती हैं, डेफिनेटली वो भी अटेंड करें। 24 आवर्स तो कोई भी नहीं पढ़ता होगा, इतना अच्छा बच्चा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। 24 आवर्स पढ़ता है क्या कोई? टॉपर्स सामने आए? नहीं पढ़ते। अगर घर में शादी है 24 घंटे, तो शादी नहीं चलेगी, रात में होती है शादी। दिन में काम कर लो, जॉब थोड़ी कर रहे हैं आप।
ठीक है, तो अपनी चेन को, अपनी कंसिस्टेंसी की चेन को ना ब्रेक नहीं होने देना। 2 घंटा काम करो, करो लास्ट में, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी की चेन ब्रेक ना हो। कितने पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने? पक्का 3 ही बताए? 3 ही बताए हैं, बिल्कुल 3 बताए मैंने। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, स्टार्ट वेरी स्मॉल। काफी ज्यादा न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का, इवन कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनका ये माइंडसेट होता है पहले परफेक्ट हो जाए फिर काम करेंगे। काम करोगे तो परफेक्ट होगे, ये थिंकिंग नहीं रखनी है कि पहले परफेक्ट हो जाए फिर काम करना है। सोचेंगे, काम नहीं करेंगे भाई। डॉक्टर रैक्स मोगेंजी, सर रैक्स मोगेंजी, जिन्होंने फॉरएवर को बनाया है, सोच लिया उन्होंने। उन्होंने जितना सोचना था सोच लिया, अब आपने काम करना है। सोचना नहीं है, काम करना है। स्टार्ट वेरी स्मॉल, छोटे से शुरू करो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे नहीं हो रही लर्निंग, 2 घंटे की लर्निंग नहीं हो रही, आप 2 घंटे की मत करो, आप 15 मिनट से स्टार्ट लो। 15 मिनट, नेक्स्ट डे 20 करो, उससे नेक्स्ट डे 25 मिनट्स करो, 30, 40, 50, एंड देन आप आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉपर पहुंच जाओगे अपने टारगेट तक। अब मान लो मैं 12 बजे उठती हूँ, मुझे 6 बजे उठना है। अगर मैं डायरेक्ट 12 से 6 पे छलांग मारूंगी ना, मेरे माइंड को ये बात हजम नहीं होनी, मेरे माइंड को ये बात हजम नहीं होनी। अगर सेम मैं 12 नहीं, मैं 11:45 का अलार्म लगाऊंगी ना, तो 15 मिनट का कुछ भी नहीं लेना, मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। हमने छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट लेना है, यानी कि डायरेक्टली बड़ी जंप मारनी है नहीं। छोटे छोटे एक्शन से, लर्निंग नहीं हो रही 15 मिनट की लर्निंग करो। काम नहीं हो रहा 5 कॉल से स्टार्ट करो, बट करो, बट करो। करना जरूरी है, सोचना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। क्लियर हुआ कंसिस्टेंसी किस तरीके से बिल्ड की जाती है? क्लियर हुआ? अब तो नहीं आएगी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम? आएगी तो बता दें। कंसिस्टेंसी का ना हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लोग राइट एक्शंस को करते जाओ। कंसिस्टेंसी का मकसद ये भी होता है कि तब अपने आप को कंसिस्टेंट रखना जब आपको कोई नहीं देख रहा। मान लो आपका अपलाइन 1-2 दिन के लिए इनएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप तब भी सेशंस ले रहे हो? ताकि आप तब भी कॉलिंग्स कर रहे हो? वो चीज आती है कंसिस्टेंसी में। अगर अपलाइन आपको मैसेज कर रहा है कि बेटा काम कर ले, बेटा आजा प्रोस्पेक्टिंग कर ले, बेटा 10 PM सेशंस ले लो, 7:30 मीटिंग्स ले लो, अपलाइन आगे जगा रहे हैं, तो फिर तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। ठीक है, फिर तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें से कोई क्वेश्चन है? किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है ठीक है। लास्ट में एक चीज, सेशन एंड नहीं हुआ अभी, सब्र कर जाओ। लास्ट में एक चीज, आप लोगों ने एक चैलेंज लेना है। मेरी साइड से आप सबको एक चैलेंज है। आज क्या डे है? क्या डे है आज? बताओ। मंडे। इस मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक, इस मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक हमने एक चैलेंज लेना है कि हमने डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। उससे आने वाले दिन की छोड़ो, 7 डेज का चैलेंज है आप सबको मेरी साइड से। अब किस टाइप में चैलेंज है? आप लोगों ने डेली बेसिस पर लर्निंग करनी है, वॉट एवर। 1 घंटे की लर्निंग नहीं, आप लोग 15 मिनट की लर्निंग भी कर सकते हो, आप लोग आधे घंटे की भी लर्निंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं। डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली बेसिस पर मीटिंग्स अटेंड करनी है। जो डेली आपका काम होता है ना, जो आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपने डेली करना है 7 डेज तक। 8वें दिन आप मंडे टू मंडे करोगे, 8वें दिन आप जब नहीं करोगे ना, 8वें दिन मत करना, आपका खुद दिल चाहेगा काम करने का। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज करी थी। हमने 7 डेज का चैलेंज लेना है, जिसमें हमने 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, चाहे हमारा दिल चाहे ना चाहे, चाहे हमारा मूड ऑफ हो ऑन हो। ये चीज स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ। मैम हमारे घर में तो मसला है, मैम बड़े मसले चल रहे हैं मेरी जिंदगी में, तो मैम मैं तो डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं काम नहीं कर सकती। लिटरली डिप्रेशन इस उम्र में।
भाई बाहर आ जाओ। ठीक है, तो यही चैलेंज है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो, हमने काम नहीं छोड़ना 7 डेज तक। 8वें दिन जाके आप सबने अपने अपलाइंस को इस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है कि मैम, मैम अलीजा का सेशन हुआ था, मैम ने उसमें बताया था 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, 8वें दिन ये रिजल्ट है। और क्या क्या आप खुद देखोगे कि आपका जितने भी दिनों से आप काम कर रहे हो ये वीक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव गया है, आप लोग खुद ये चीज फील करोगे। तो फिर चैलेंज एक्सेप्ट हो रहा है? कौन कौन इस चैलेंज पर काम कर रहा है फिर? मैं भी ले रही हूँ आप सबके साथ ये चैलेंज। ओके, चलें, ग्रेट, अच्छी बात है ये चीज देख के कि आप सब चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी बस हमारा सेशन एंडिंग साइड पर है, होप्स हो कि आपको सेशन में मजा आया होगा, अच्छे पॉइंट्स मैंने प्रोवाइड किए होंगे। एंड जस्ट एंड जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आफ्टर द सेशन डायमंड ग्रुप में अपने रिव्यूज लाजमी शेयर करिएगा, ये एक मोटिवेशन होती है नेक्स्ट सेशन लगाने की। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आप सबसे अगेन बात होगी। ठीक है, टेक केयर टीम, अल्लाह हाफिज, आप सब सेशन को लीव कर सकते हो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।